हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूडी फूडी हिंदी को लेके। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखे थे जहाँ हुआना को मिस्टर गाओ एक पैड की पैकेट दिया था और जो देख के सारे एम्प्लॉय ऐसे देख रहा था जैसे कि मिस्टर गाओ कुछ कांड कर दिया हो। वेल हुआना वो ले लेता है। जब वो वहाँ से जा रही थी तभी पेजर में मैसेज आया और उसे पता चलता है कि मिस्टर गाओ उसे धीरे धीरे लाइक करने लगा है, जो देख के उसे भी अच्छा लगता है। इसके बाद घर जाके वो सोच रही थी जैसे तैसे करके मुझे उस कंपनी में जॉब करना है ताकि मैं मिस्टर गाओ को पटा सकूं। तभी उसकी फ्रेंड ने कहा, ये देख एक इनविटेशन कार्ड, चल आज हम लोग वहाँ जाते हैं और हम लोग जान पाते हैं ये इनविटेशन कार्ड कहाँ की है। एक्चुअली आज मिस्टर गाओ की मॉम और डैड की मैरिज एनिवर्सरी था, उसी का इनविटेशन कार्ड आया था उन लोगों के पास। और यहाँ हम लोगों को और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मिंग है और वो मिस्टर गाओ की पापा की फ्रेंड की बेटी है, जिसके साथ मिस्टर गाओ की पेरेंट्स उसका शादी करवाना चाहता है। और बाहर हम लोग हुआना को देखते हैं जो इस इवेंट में आ चुकी थी और अंदर मिस्टर गाओ के पापा ने मैंग के साथ उसकी मीटअप करवा देती है और कहती है तुम लोग एक साथ टाइम बिताओ। दूसरी तरफ हुआना जो जल्दी जल्दी आने के चक्कर में अपना मेकअप भी नहीं किया था, वो हड़बड़ी में अपना मेकअप करके जब वॉशरूम से बाहर आती है तब वहाँ गाओ की मॉम और डैड को बात करते हुए सुनती है, जहाँ गाओ की डैड कह रही थी अगर गाओ ने मिंग के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो इससे हमारा बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। जबकि गाओ की मॉम कह रही थी अगर वो शादी करना नहीं चाहता तो उसे जबरदस्ती मत करना। और जब यहाँ मिस्टर गाओ आती है वो अपने पिता को चेयरमैन कह के बुला रही थी, मतलब गाओ के उसके पापा से रिश्ता इतना भी अच्छा नहीं था। मिस्टर गाओ अपने पिता की कोई बात ही नहीं सुनता और वो मिंग को शादी करने के लिए भी मना कर देता है क्योंकि उसे मिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जबकि मिंग तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गया था। तभी यहाँ हुआना आ जाती है और मिस्टर गाओ के हाथ पकड़ के कहती है, हनी इतनी देर से तुम कहाँ थे, मैंने कितना ढूंढा। जबकि मिंग कहती है तुम कौन हो। हुआना कहती है मैं मिस्टर गाओ की गर्लफ्रेंड हूँ और मिस्टर गाओ के हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है। देखा जाए तो वो मिंग से उसका पीछा छुड़ा दिया। गाओ से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। हुआना कहती है मैं नहीं चाहती तुम जिसे पसंद नहीं करते हो उसे तुम्हें शादी करना पड़े। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ देती हूँ। और उसे स्कूटी से ले जाने लगता है। पहले तो वो स्कूटी अच्छा ही चला रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सामने एक साइकिल आ जाता है जिस कारण वो गिर जाता है। मिस्टर गाओ कहती है हटो मैं चलाती हूँ। इसके बाद हुआना उसे ड्रॉप करने के बाद जब पेजर चेक करती है उसमें मैसेज आया था कि धीरे धीरे मिस्टर गाओ से पसंद करने लगा है, जो देख के वो खुश होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द से जल्द उसके घर पहुंच सकती है। घर आने के बाद वो मन लगा के पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसे यूशर नामक एक कंपनी में पहले जॉब करना होगा। इसके बाद ही वो लीडर कंपनी में इजीली ज्वाइन कर सकती है। तभी पेजर में मैसेज आती है तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बिना इंटरव्यू दे ही मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब दिला रही हूँ। और कुछ ही पलों में वो ट्रांसफर होके एक कंपनी के अंदर आ जाती है, जबकि कुछ देर पहले तो वो अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। वो भी थोड़ा हैरान थी मैं पटाख से यहाँ कैसे आ गई। एक्चुअली इस कंपनी के नाम ओशो कंपनी है और इस कंपनी ने लीदाओ कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। अगर वो इस कंपनी में काम कर सकता है तो वो इजीली लीदाओ कंपनी में भी काम कर सकता है। वो समझ चुकी थी कि वो टेलीपोर्ट होके आ गया है और ये जॉब उसे सिस्टम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। हुआना यहाँ बैठ के थोड़ा बॉसी वाइब्स दिखाने लग जाता है। तभी सामने बैठे हुए मैनेजर कहती है बस एक दिन हुआ है तुमने इस कंपनी में ज्वाइन किए हो और अभी मेरे सामने ऐसे बैठ गए हो जैसे कि तुम इस कंपनी के बॉस हो, इसलिए उठो और जाओ, जो जो काम तुम्हें दिया है वो करो जाके। कंपनी के एम्प्लॉय से उसे पता चलता है कल ही वो इस कंपनी में ज्वाइन किया है और उसके काम क्या है वो भी पता चलता है। और यहाँ इस कंपनी की सीईओ को भी देखती है जो थोड़ा अजीब था। हुआना को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गया था और उसे इतना तो आइडिया हो चुका था कि क्या हो सकता है। वेल इसके बाद वो अपने फ्रेंड मैंग के साथ जाके बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहा था और उसे देख के मैंग कहती है तुम शॉपिंग में इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है ओशियाओ जाओ की पढ़ाई के लिए लंदन में उसे पैसा भेजना है, तुम हर महीने भेज दिए हो। जो सुन के हुआना को समझ नहीं आता और सोचती है क्या आफत है, मैं किसी की पढ़ाई के लिए पैसा भेजूंगी वो भी अपने बॉयफ्रेंड की
लेकिन क्यों? जो सुन के मैंग कहती है हुआना क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या तुम्हें याद नहीं है स्कूल टाइम से ही तुम यो सियाओ को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और जब वो लंदन में पढ़ाई करने के लिए जा रहा था तुमने ही तो कहा था कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है इसलिए तुम उसे पैसा भेजा करोगे उसकी पढ़ाई के लिए। क्या तुम्हें याद नहीं है? एक्चुअली हुआना जिसके कैरेक्टर में अभी है वो ओशिया जाओ की इस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करते थे लेकिन हुआना उसे थोड़ी प्यार करता था। वेल वो उसे कहती है ठीक है कोई बात नहीं भेज दूंगी पैसा। एक्चुअली वो सच बता नहीं सकती, अगर वो ऐसा किया तो वो कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर गाव को देखते हैं जो एक शूटिंग क्लब में आया था जहां वो रोज शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आता था और यहाँ हम तिहान नाम के एक लड़के को देखते हैं और इसे ही पसंद करता है मैंग। नेक्स्ट डे हुआना लीदाओ कंपनी में जाता है लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उसके पास अंदर जाने के लिए कार्ड नहीं था। वेल वो वहाँ से वापस आ जाती है अपने कंपनी में जहाँ उसे जो काम दिया गया था वो लेके अपने मैनेजर के पास जाता है लेकिन मैनेजर उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते ही है बोल के तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वो कंप्लीट किया? लीदाओ कंपनी के लिए क्या कोई प्रपोजल तुमने रेडी किया? अगर नहीं किया तो जाओ और जल्द से जल्द प्रपोजल रेडी करो। और वो भी चला आता है और सोचती है उस दिन जब नोवेल पढ़ रही थी तो इस प्रपोजल के बारे में भी मैं भी वो पढ़ी थी और वही वो लिखने लग जाता है और सोचती है थैंक गॉड मैं उस दिन अच्छे से नोवेल को रीड किया था। और वो बहुत जल्दी ये रिसर्च प्रपोजल लिख के अपने मैनेजर के पास आ जाती है और उसे इतनी जल्दी करते हुए देख के मैनेजर भी खुश होता है कि तुमने इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया और उसे कहती है ओके जाओ बाहर बैठ के वेट करो। और बाहर आने के बाद हुआना बार बार मैनेजर की तरफ ही देख रहा था क्योंकि ये रिसर्च प्रपोजल अगर मैनेजर ले गया तो वो मौका खो देगा मिस्टर गाव के साथ मिलने की, इसलिए वो मैनेजर को कहती है देखिए ये प्रपोजल मैंने लिखा है इसलिए उन लोगों के सामने मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, इसलिए आप मैनेजर होके इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करोगे? मैं जाती हूँ ना, मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और आप चिंता मत करिए मैं डील फाइनल करके ही वापस आऊंगी। और मैनेजर भी उसे दे देता है। इसके बाद वो जब लीदाओ कंपनी में जाता है अंदर जाने नहीं दिया जाता, इवन तो सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला लेता है उससे बाहर करने के लिए, लेकिन उसे जैसे तैसे करके मिस्टर गाव के साथ मिलना था इसलिए वो अपना वेश बदल के बार बार वहाँ आती है। तीसरी बार वो एक फॉरेनर की वेश बदल के आई थी। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो उसे नहीं पहचान पाया लेकिन मिस्टर गाव उसे पहचान लेती है और इस बार भी उसे बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर गाव एक मीटिंग में था और उसी टाइम हुआना रस्सी से झूल के बिल्डिंग की बीचों बीच आ जाती है और मिस्टर गाव को कहती है मुझे थोड़ा अंदर खींचो। मिस्टर गाव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि यहाँ क्या कोई फिल्म चल रहा है जो तुम ऐसे झूल के आए? हुआना कहती है क्या करूँ, आप तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, आप एक बार मेरी रिसर्च प्रपोजल देख तो लो, इसके बाद डिसाइड करना आप इसके ऊपर काम करोगे या नहीं। और ये प्रपोजल देख के मिस्टर गाव को बहुत पसंद आया था और ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस क्या आप लोगों को लगता है कि हुआना इस बार मिस्टर गाव को इम्प्रेस करने में सफल हो पाएगा? तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना। बाय बाय।